एक्शन, इमोशन, थ्रिल, सस्पेंस, ट्विस्ट एंड टर्न्स, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट और रोमांस से भरपूर थामा मूवी रिलीज हो चुकी है, जिसमें हमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, उसके बाद परेश रावल एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड उसके अलावा भी कुछ और सरप्राइज देखने को मिलने वाला है। मूवी की ड्यूरेशन है 2.5 घंटे। तो क्या आपको आपके कीमती 2.5 घंटे इस मूवी को देने चाहिए या नहीं, आइए जानते हैं। यहां पर इस बार सबसे पहले मैं कहानी की बात नहीं करूंगा, सबसे पहले गाइज मैं बात करने वाला हूं भाई तबाही चीज की, जो कि है MHCU। MHCU, अब आप लोग बोलोगे कि ये क्या है? ये है मैडॉक्स हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जितनी भी मैडॉक्स की मूवीज हैं वो भाई थमा के साथ कनेक्टेड है, और यही चाहिए था भाई, क्योंकि इससे पहले वाली जो मैडॉक्स की मूवीज थी, जो कि यूनिवर्स की मूवीज है, आप सब ने वो देख ली होंगी और आपको पता होगा कि वो मूवीज कैसे आपस में कनेक्टेड हैं। इससे पहले आपको भाई साहब वो मूवीज देख ले तो बहुत अच्छा होगा। जैसे भाई साहब मुंजिया, जैसे भाई साहब स्त्री, जैसे भाई साहब भेड़िया स्पेशली तौर पे। तो भाई साहब कैसे वो इंटरकनेक्टेड थी, और जिस तरीके से वो कनेक्टेड थी ना भाई, मजा आ जाता था देखकर। मतलब कि कोई ऐसे नहीं कि जबरदस्ती के कैमियोज हैं, जबरदस्ती की चीजें कनेक्टेड है। नो, प्रॉपर भाई साहब समझ में आता था यार ये तो ऐसे कनेक्ट है, ये तो ऐसे कनेक्ट है। वही चीज इधर भी है जो आपके होश उड़ा करके रख देगी। मतलब टीजर ट्रेलर में इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिखाया भाई, कुछ भी नहीं दिखाया। तो ये चीज ने भाई दिल जीत लिया यार, मजा आया। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि यूनिवर्स की मूवीज है, बाकी मूवीज कनेक्टेड होंगी तो उनकी हेल्प से इसको बड़ा दिखाया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कहानी है वैम्पायर्स की मेरा भाई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस मूवी में विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं। वो आप सिंपल ये समझो, अगर मैं विदाउट स्पॉइल किए बताऊं कि भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी वैम्पायर वर्ल्ड में सबसे बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे आयुष्मान खुराना वो कैसे वैम्पायर बनेंगे? इस बीच में रश्मिका का रोल आपको सरप्राइज कर देगा। यस मेरा भाई, मजा आएगा। मतलब ट्रेलर टीजर में मैं देख रहा था, नोट भी किया कि यार ये रश्मिका इतनी सीरियस क्यों है। आपको इस भाई मूवी में पता चलेगा कि भाई रश्मिका का रोल सीरियस क्यों था और उस पर सूट किया। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मुझे रश्मिका का कैरेक्टर मैंने जब देखा ना, मैं पता है क्या सोच रहा था कि यार ये कैरेक्टर तो रश्मिका पे ही बेस्ट लग रहा था। रश्मिका पे ही, मतलब कि मेकर्स को कितने वेल तरीके से पता था कि इस कैरेक्टर के लिए रश्मिका बेस्ट है। अच्छा, एक और चीज जिसने मुझे सरप्राइज किया, मुझे बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। आयुष्मान खुराना जब वैम्पायर बनेंगे उसके बाद वो क्या क्या करेंगे, वो चीजें वो कॉमेडी से भरपूर है और वो आपको एंजॉय करवाएंगी, मजा आएगा। परेश रावल भाई वो बंदा क्या है, मतलब मजा आया उनका कैरेक्टर देखकर, खासकर उनकी वाइफ तो फिर दो, मतलब बहुत, मैं स्पॉइल नहीं करूंगा लेकिन मजा आया। इन सिंपल वर्ड अगर मैं गाइज आपको बताऊं, सबसे पहले भाई साहब कहानी मैंने आपको बता दिया, वैम्पायर का चक्कर है। जब आप मूवी देखोगे तो आपको ज्यादा पता लगेगा, डोंट वरी स्पॉइल नहीं करेंगे। परफॉर्मेंस आयुष्मान खुराना आउटस्टैंडिंग, मजा आया आयुष्मान खुराना की, खासकर उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत मजे की थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तो छोड़ ही दो, कॉमेडी किंग तो वैसे ही भी वो है। और विलन इधर जब वो एक्शन सीक्वेंस करेंगे ना, उधर वो माइंड ब्लोइंग लगेंगे। और सिर्फ उधर नहीं, वैसे भी भाई जंगल में एक एक्शन सीक्वेंस है, स्पॉइल नहीं है लेकिन जंगल में एक एक्शन सीक्वेंस है वो अच्छा है। आयुष्मान का एक्शन सीक्वेंस अच्छा है, यानी कि इन सिंपल एक्शन सीक्वेंस इस मूवी में बहुत बढ़िया है। रश्मिका का तो मैंने एक्सप्लेन किया भाई साहब, अपना परेश रावल वो भी बेस्ट, यानी कि कैरेक्टर की परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग थी, नो डाउट अबाउट इट। इसके बाद कॉमेडी एंड हॉरर, ये मत समझना कि वैम्पायर तो आपने पता होगा, वेब सीरीज भी देखी है, मूवीज भी देखी है, तो पता नहीं हमें हॉरर वाइब आएगी या नहीं। जैसे अगर मुंजिया देखो तो मुंजिया हॉरर वाइब देती है, जैसे स्त्री देखो हॉरर वाइब देती है। तो भाई यहां पर भी आपको हॉरर वाइब आएगी, कुछ ऐसे एलिमेंट आएंगे जो आपको शॉक कर देंगे। इन हॉरर जॉनर की बात कर रहा हूं, वो लगेगा आपको कि भाई ये दिखाया है इन्होंने हॉरर चीज, ये दिखाया ना। और मैं अब वो एक सरप्राइज एक आएगा भाई कैमियो, जो कि एक्शन बेस होगा और वो उधर आपको मजा आ जाएगा। कॉमेडी
आउटस्टैंडिंग, यानी कि क्या मैंने आपको बोला, MHCU, मैडॉक्स हॉरर कॉमेडी। तो सच में हॉरर कॉमेडी आपको मिलती है मेरा भाई, ये कमाल इन्होंने किया। बट मैं पता है एक और बात बोलूं, मेकर्स को MHCU नहीं रखना चाहिए था, मेकर्स को रखना चाहिए था MHCVU। अब आप लोग बोलोगे कि ये वी क्या है, VFX। भाई ये क्या फूक के VFX बनाते हैं यार, आउटस्टैंडिंग। खासकर थमा की जो वर्ल्ड, जंगल की सीक्वेंस बहुत, और इवन की सिटी शहर की भी बात करूं, जो बिल्डिंग्स यार, जो उधर फाइट सीक्वेंस होगा, मजा आया भाई। यानी कि इन लोगों ने जो VFX, जो कलर ग्रेडिंग, जो विजुअल्स डाले हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे, अच्छे हैं, मजा आया, देखने में ब्यूटीफुल लगते हैं। यानी कि देखो, एक होता है ना कि फुल हॉरर मूवी, नो, एक होता है फुल कॉमेडी मूवी, नो, ये उनका मिक्सचर है। आपको ब्यूटीफुल, आपको गुड वाइब्स भी आएंगी, आपको इमोशनली भी वाइब्स आएंगी, आपको भाई साहब VFX ये सारी चीजें भी लार्ज लगेंगी। इतना नहीं भाई साहब, म्यूजिक बहुत बढ़िया म्यूजिक है, खासकर गाने भाई बहुत वाइब देने वाले हैं गाने। आपको वैसे भी वायरल हुए पड़े हैं भाई साहब, रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, बट अब एक्चुअली में भाई मजा आएगा आपको। एक्चुअली में गाने ये जो आपको वाइब देकर जाएंगे। म्यूजिक अच्छा था इस मूवी के। मैं आपको लास्ट में बताता चलूं, जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुंजिया को डायरेक्ट किया है, तो मुंजिया का स्क्रीन प्ले कैसा था, तो स्क्रीन प्ले भी बाप लेवल। तो एट द एंड मैं सिंपली ये बोलूंगा कि भाई साहब थमा, नो डाउट अबाउट इट, के वर्थ वॉच है, मतलब कि सबको एक बार तो देखनी ही देखनी चाहिए। और मैं इतना जरूर बोलूंगा कि आप में से कई इस मूवी को एक नहीं कई बार देखोगे, रिपीट में इस मूवी को जरूर देखोगे। तो अगर मैं स्टार की बात करूं तो मैं भाई सिंपली इस मूवी को 5 आउट ऑफ 4.5 दूंगा। आपको एक मूवी में क्या चाहिए, कॉमेडी आपको मिलती है, एक मूवी में इमोशन आपको मिलते हैं, एक्शन आपको मिलते हैं, हॉरर आपको मिलते हैं, मतलब ये कंप्लीट मूवी गाइस मैं इसको बोल सकता हूं। मुझे पता नहीं है मैं 0.5 किस चीज के काट रहा हूं, लेकिन भाई 4.5। तो खैर दोस्तों, आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने मूवी देख ली तो कैसी लगी, नहीं देखी तो क्यों रुके हुए हो, जल्दी से टिकट बुक करो और मूवी देखो, मजा आएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।